पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैर करो मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आपका आना सफल करता हूँ। भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ मुझे थोड़ा सा शारीरिक बल दे और मैं कुछ आपकी सेवा कर पाऊं। हम लोग इन दिनों बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक उस समय की चोटी के जिज्ञासु अर्जुन द्वारा किए जा रहे प्रश्न और भगवान द्वारा दिए जा गए उत्तर का लाभ उठा रहे। देवी और सज्जनों, हमारी साधना के दिनों में ये प्रश्न बहुत ही कारगर है। प्रभु, जिन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया है और अपने अंतःकरण को निर्मल करके आपके योग्य हो गए, सुयोग्य हो गए और आपने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया, उनकी रहनी सहनी अर्थात आचार व्यवहार कैसा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है जो दूसरे अध्याय के आखिर में किया गया। भगवान जी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे गए। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो है वो संसार की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, राग और द्वेष। पर ये क्यों उठती है? केवल अज्ञानता के कारण से देवियों, सज्जनों। भगवान का ज्ञान जब मिल जाता है, प्रभु का जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान का मतलब असलियत की पहचान, जैसे महाराज जी हमें करवा रहे गए, संसार की वास्तविकता क्या है और अपने इष्टदेव जी की वास्तविकता क्या है, इसके बारे में जब हमें भली प्रकार न केवल समझ आ जाती है बल्कि ये बात अंतःकरण में बैठ जाती है, बस फिर वासनाएं यूं उड़ जाती हैं जैसे दिन के निकल आने पर उल्लू, चमगादड़, चोर उचक्के सब सिर पे पैर रख के रफू चक्कर हो जाती है।
और भी थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए, संसार की वास्तविकता को जानने के लिए। हमारा मन, मेरे देवियों सज्जनों, फिर अंतर में रहेगा। भले आपने गृहस्थी की है, भले आपकी जिम्मेवारियां है, भले आपके कुछ लेना देना है, लेकिन मन बड़ा मजबूत हो जाता है। कोई नई कामना उठ के विक्षेपता नहीं पैदा करती। मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अवस्था अनुभव करने योग्य है, शब्दों का विषय नहीं। फिर मन अपने आप में रहकर अंतर्मुखता का रस लेता है, दिन प्रतिदिन निर्मल और सूक्ष्म हो जाता है। परमात्मा करे जल्दी जल्दी आप निर्मल और सूक्ष्म हो जाए। जो मन निर्मल और सूक्ष्म हो गया, तलीन हो गया। ये दो गुण अनिवार्य रूप से हम सबको चाहिए, निर्मलता और सूक्ष्मता। दोनों हो गए तो महाराज जी ने आपको स्पष्ट कह दिया, ख्याल उसके वश में तो मन मैं विचार। मन भगवान की जात में तलीन हो जाता है, एक में हो जाता है। ऐसे शौक पैदा करो कि मैंने ये अवस्था बनानी, और भगवान जी की कृपा से मेरे देवियों सज्जनों बनेगी। ये सब उन्होंने हालात पैदा किए गए आपके कल्याण के लिए। चंद एक जीव जो आप में से सतोगुनी है और अपना कल्याण करना चाहती हैं, ये सब मेरे मालिक ने आपके लिए तो ये सारा वातावरण तैयार किया है। वरना गृहस्थी में निकल आना बड़ा मुश्किल होता है। ये सब भगवान की विशेष कृपा है, जो प्रभु ने सारे हालात आपके अनुकूल बना दिए। नारी चोले के अंदर बड़ा मुश्किल है निकलना। अजीब अजीब जिम्मेवारियां, अजीब अजीब रिश्तेदारियां, अजीब अजीब लेन देन बना पड़ा है कि मौत ही जबरदस्ती ले जाती है। हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। पर मुझे स्वामी जी के अनमोल शब्द याद आ रहे गए, तू चाहे तो सब कुछ कर दे। भगवान जी चाहे तो असंभव भी संभव हो जाता है, कठिन भी आसान हो जाता है, हर बात ठीक बन जाती है, क्योंकि भगवान जी सर्व समर्थ। आप पर तो मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हो रही है, बड़ी कृपा मेरी सज्जनों। हम जैसे अगर कुछ इस मार्ग में एडवांस निकल गए तो कोई हैरानगी नहीं, एकले, कोई जिम्मेवारी नहीं। आप तो मेरे उलट जा रहे गए, बड़ी जिम्मेवारी है। बस थोड़ी सी और कृपा कीजिए इस रूप में कि मन शांत बना रहे, मन टिका रहे। जिस तरह आप जा रहे हैं इसमें भटकन की बड़ी संभावना है, और ये अभ्यास कौन करती है, कभी नहीं भूलना, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। न भूलना मेरी माताओं बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैंने प्रभु के इन अनमोल शब्दों का, पाठ का बड़ा लाभ उठा रहा हूं। कुछ भी हो जाए, मन के तवाज़ुन बनाए रखिए, आप बिगाड़ लेंगे, क्योंकि आपका मन मजबूत नहीं, पक्का नहीं, इसलिए आपका मन जल्दी बिगड़ जाएगा। जैसे पेट्रोल को दूर से भी गर्मी लग जाए तो भड़क उठती है। आप लोगों की जो गृहस्थी है कल युग में पेट्रोल की तरह गए, जरा सा कोई बात आपके उल्ट हुई और आपका मन विक्षेपता में चला जाता है। जबकि ये मार्ग किनके लिए गए, वो इनसा असर जिस पे इनका नहीं, कि ये संसार के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई बीमार होगा, अच्छा, कोई और ऐसी घटना घटेगी जो आपके उल्ट होगी। हाँ, और भी कई बातें हो सकती हैं, कहीं गर्मी नहीं भाती, नहीं सुखाती, पर ये 6 महीने तो काटने पड़ेंगे। तो इस तरह
और भी कई बातें होंगी, फिर क्या होगा, फिर असर ना हो। तो जिन पे असर नहीं होगा तो मन बिल्कुल शांत है। ये कितनी अच्छी अवस्था है। मैं फिर बोलना चाहता हूं, वो इंसान असर जिसपे जानते हो, ये किस अध्याय में भगवान ने कहा है? दूसरे अध्याय के शुरू में, सुख से सुखी हो न दुख से दुखी। ये जी मेरे महाराज जी ने कहा, इंसान असर जिसपे इनका नहीं। ये तो होंगे, सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग, ये तो होंगे। आज सवेरे से शरीर डाउन डाउन अप, कभी ठीक कभी जा रहा है, तो ये तो होगा। हर समय अंदर की रगें नाड़ियां रेशे खून अनुकूल नहीं हो सकते। आज ये शरीर हारा बैठा है आंतरिक रूप से, पर ये तो होगा, ये तो जुटेगा। हम लोगों पर प्रभाव न पड़े, हम लोग अपनी ओर से हिम्मत लगाते रहे, तो क्या होगा? हमेशा ही मन भगवान में लगा रहेगा। ना भूलना मेरे बच्चों, एक बार फिर बिठा लो, दिल की तवाज़ुन का है नाम। योग के पहले कुछ शब्द लगाओ, दिल की तवाज़ुन का है नाम। योग तो संज्ञा है, कोई विशेषण लगाओ, कोई एडजेक्टिव लगाओ। नहीं समझ आ रही? दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। क्लियर नहीं होता भगवान के इस प्रमाण से, कोई लगाओ एडजेक्टिव। भाई भक्ति योग, क्योंकि हम तो भक्ति द्वारा जा रहे हैं। भगवान ने कॉमन की, जो कर्म में जा रहा तो वो कहेगा कर्म योग, जो जा रहा ज्ञान में तो वो क्या कहेगा? ज्ञान योग। जैसे जिसको बड़ी भूख लगी, उसको 2 और 2 4 परोठी, उसे 4 नहीं कहेगा, परोठी 7 कहेगा, क्योंकि उसे भूख बहुत लगी है। इसलिए भगवान ने एक शब्द कॉमन शब्द दे दिया, योग। अब हमने अपना योग लगाना है। दिल के तवाज़ुन का है नाम भक्ति योग। भक्ति शुड बी इन ब्रैकेट। इसलिए अगर यहां बैठे होते हमारे विनोबा जी, तो कहते कर्म योग, और कई सुखदेव बुला लो नंग मनंगे को, जो बिल्कुल कपड़े ही नहीं पहनते, तो कहते ज्ञान योग। तो वो अपने अपने मुताबिक कहेंगे ना सारे। हम लोग बाबा ने एक शब्द लगा दिया कॉमन, योग। अब तीनों में दिल का तवाज़ुन चाहिए, चाहे कर्म योगी हो महाराजा जनक, चाहे भक्ति मार्गी हो हमारे उच्च कोटि के देव ऋषि नारद, और चाहे चोटी के ज्ञान मार्गी हो हमारे सुखदेव जी। इन तीनों में जो रिक्विजिट है कॉमन क्या है? मन का संतुलन, मन का अनबैलेंस ना होना। आपके लिए असंभव तो नहीं, पर कितनी मुश्किल है। कभी कुछ होगा, संसारी नाम इसी का है, कभी कुछ होगा शारीरिक रूप में, हाँ मानसिक रूप में, हाँ बौद्धिक रूप में, हाँ पारिवारिक रूप में, हाँ सामाजिक रूप में। इतने क्षेत्र है मेरे दिलियों। कभी शरीर रूप में हो तो हमारे पास की बात ही नहीं। कभी कोई यहाँ खराब हो जाएगा, कभी अंदर का सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारे पास की बात नहीं। अब मैं इतने ध्यान से रहता हूं, मेरे अंदर क्या हुआ पड़ा नहीं, मैं नॉर्मल फील कर रहा, हाथ से बैठा हूं उनके नाम पर, उनकी शक्ति की इंतजार कर रहा हूं, मुझे शक्ति दे। इसी तरह तो मेरा तो एक शरीर है, कईयों का मन नहीं अधीन होता, उसकी बुद्धि नहीं होती, परिवार में इतने जीव है। फिर कभी एक छोटा सा पत्र माँ की ओर से आ जाएगा या आपके अपने कुछ, तो महाराज जी कहते मन का तवाज़ुन बना रहे। मुश्किल तो नहीं, पर है कितना मुश्किल। अब तवाज़ुन बना रहे, फिर मैं कहूंगा किसका बना रहेगा? वो इंसान असर जिसपे शारीरिक असर ना हो, मानसिक असर ना हो, बौद्धिक असर ना हो, पारिवारिक असर ना हो और सामाजिक असर। तो ये किसका नहीं होगा? क्या अगर दिल है मजबूत, असर किस पे होना है? मन पर। और मन नाम विचारों का है,
विचारों में जो हमारे भगवान के विचार आ जाए, मन मजबूत हो जाए। हमारे विचारों में भगवत विचार आ जाए, भगवत विचार। अब हम ज्यादातर हमारे भगवत विचार बनते जा रहे हैं। हाँ, जगत विचार कम होते जा रहे हैं, भगवत विचार बढ़ती चले जा रही है। बैठे थक जाओगे, बस अब ये सब सियाने बन गए, अपना दुष्कानों में बैठने लगे। तो जगत विचार हमें कमजोर करती है। जगत विचार में खासकर ये 3 गंदी वृत्तियां होती हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। ये काम, क्रोध तथा लोभ, इन तीनों को कौन सी मानसिक वृत्ति खत्म कर देती है? आपको पता है? काम, क्रोध तथा लोभ को कौन कमजोर कर देती है? मन की कौन सी वृत्ति जो इन तीनों की जड़ें काट देती है? काका, वैराग। वैराग तो बड़ी दूर की बात है। पहले संतोष। मैं आपको महर्षि वेद व्यास जी का फरमान बताओ। संतोष, संतोष क्या कहती है, किसे कहती है, शायद ना बता पाओ। अपनी ओर से जितनी शक्ति भगवान ने में दिया पुरुषार्थ करे, उसके बाद हाथ जोड़ दे, मेरे मालिक यथामति यथा शक्ति मैंने पुरुषार्थ किया, आगे जैसे आपकी इच्छा। यह है संतोष। आहा, ये मन की बहुत अच्छी वृत्ति है। ये देखो, आगे कामना नहीं बढ़ने देगा संतोष। कामना नहीं बढ़ेगी तो क्रोध भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, जब ये दोनों नहीं बढ़ेंगे तो लोग कैसे सिर उठाएगा? हाँ, इसलिए व्यास जी कहती है पहले संतोषी बनो। संतोषी का अर्थ गीता कैसे बताती है? जो मिल जाए, हाय हाय हाय, बहुत अच्छे मेरे बेटे, बहुत अच्छे, भगवान आपकी साधना पूरी कर दे। जो मिल जाए लेकर वही शाद है, इजिकल टू संतोष। किसी व्यक्ति के नाम संतोष, मुझे क्षमा करना, मैं नाम नहीं कह रहा, मैं तो एडजेक्टिव की बात, योग की बात कह रहा हूं। पुरुषार्थ किया, उसके बाद जो मिल जाए। कितनी अच्छी परिभाषा हमारे गीता में की गई। जो मिल जाए लेकर वही शाद है, इसके मूल शब्द है यद इच्छलाभ संतुष्टा। वो जो समय संतोष आ गया। आप संस्कृत नहीं जानते, वरना तो मैं संस्कृत ही काफी बोल जाऊं, तो मैं क्या करूं, आपको समझ ही नहीं आएगी। कितने मूल शब्द क्लियर कर रहे हैं। यद इच्छलाभ संतुष्टा, पुरुषार्थ करने के बाद संतुष्टि। चाहे भगवान कख दे या लख दे, क्योंकि हमारी नजर तो भगवान पर है, प्राणी पदार्थों पर तो है नहीं। इसलिए ठीक है, जैसा भी है ठीक है, पुरुषार्थ तो कर दिया। ऐसे जीवों का काम, क्रोध, लोभ तीनों ही खत्म होते जाते। इतना अच्छा संतोष गुण है जो भगवान आपको प्रदान कर रहे हैं। अगर आप संतोषी ना होते तो आप कभी जा ना आते। लोग जीव को फारग होने ही नहीं देता। अभी ये करना, अभी वो करना, अभी ये पढ़ा हुआ, अभी ये पढ़ा हुआ, हम गृहस्थी कैसे सत्संग कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं। ये अपने आप ही सवाल, अपने आप ही जवाब बनता जाता। अपने आप पे संतोष है सारा। अब वो तो ये कहते हैं हम कैसे कर सकते हैं, आप कहेंगे ले सारा दिन मर गए, ये कर वो कर, ये भी जरा भी टाइम न हो सत्संग, आपका मन बगावत करता। संतोषी का मन बगावत करेगा, सतोगुणी का मन बगावत करेगा। है वाह, ऐसी बात बनी। 24 घंटे बाद इन्हीं में रंडी रोने में रह जाए, इन्हीं गोरख धंधों में रह जाए, आपको यूं कहेंगे। और वो कहेंगे ले हम सत्संग जोगी होते तो गृहस्थी क्यों होते, उल्टी पुल्टी बातें करेंगे। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, रजोगुणी तमोगुणी उल्टी बातें, सतोगुणी नहीं। सतोगुणी ठीक सोच लेता। तो भगवान बोले जो हो मैं साथ, ऐसे जीव दिन प्रतिदिन परमात्मा की ओर जाएंगे, अर्थात अंतर्मुखी होते जाएंगे। अंतर्मुखता का मतलब जो शक्ति इस मुर्दा शरीर को चला रही है, हमारा रुख, हमारा मन, हमारे विचार उधर हो जाएंगे। अभी क्या था, बदकिस्मती से हमारा
रुख हमारा मन, हमारा बुद्धि कहाँ थी? प्राणियों में, पदार्थों में। ये चीज मिल जाए, वो प्राणी मेरा बन जाए, फलाना स्थान, इन्हीं चीजों पे थी। प्राणी पदार्थ को हम प्राप्त करना चाहते। सारी जिंदगी कैसे कटी? अप्राप्त की प्राप्ति में, अप्राप्त की उपलब्धि में। पढ़े लिखो, अटेनिंग में ही जिंदगी कट गई। टू बी अटेन्ड, क्यों? इसी अटेनमेंट में मेरी शांति है, इसकी उपलब्धि में ही मेरी खुशी है। वह इससे जिंदगी कट गई। फिर जो उपलब्धि हो गई, अटेन कर लिया, हाँ, उसकी रक्षा में मर गए। दो तरफ से इंसान मार खा रहा है। जो चीजें मिल गई हैं ये बनी रहे, इनका कुछ न बिगड़े, ये लुक आफ्टर करना, इनकी देख रेख करना। और जो अभी नहीं मिली, कैसे दो तरफा मार खा रहा है, वो चीज मिलनी चाहिए। पता ही रब ने जिंदा कैसे रखा है संसारियों को। दो तरफ से मार जो है वो बनी रहे, इनका कुछ भी ना हो। और जो चीजें नहीं है उनके लिए दिन रात लगा हुआ। ये तो मेरे मालिक और कृपा करे तो आप, जो भगवान करे ये अवस्था बने। भगवान बोले जो हो मैं वे, मैं मैंने तलीन, जात मैंने परमात्मा। जो परमात्मा में तलीन होता चला जा रहा है, वे कौन होगा? जो अंतर्मुखी होता जा रहा है। अंतर्मुखी कौन होगा? जिसमें सतोगुण बढ़ता चला जा रहा है। सतोगुण को ये तीन सा मिल जाती है। सा सत्संग, सा सत्पुरुष, सा सत्शास्त्र, शब्द। और जिनके बहुत बुरी है उनको कुएं वाले क्वाक क्वाक क्वाक, तीन कुआ मिल जाती है। इन तीनों में मरे पड़े। कंचन कामनी, उधर क्वा क्वा कौवे वाला, इधर हंस वाला सत्संग, सत्पुरुष, और तीसरा सत्शास्त्र। ये तीनों मिल जाती है जीव को, बस जीव का कल्याण हो गया। वो कई जन्मों के बाद इधर रुचि हो जाए सत्संग में। और मैं तो आपको स्पष्ट का सत्संग भी गीता जी का, आप तो बाकी शास्त्र पढ़ते नहीं, अगर मुकाबला करें तो मेरे से भी ज्यादा अनुरोध पूर्वक कहे सत्संग गीता से ही पूरा होता। कितनी युक्तियां शानदार, कितने उपाय शानदार, कितने तरीकों से शंकाओं का समाधान किया गया गीता जी के अंदर। इतने किसी शास्त्र में नहीं। मेरी बेटी, मेरे सज्जनों, मेरे यंगस्टर्स, छोटा सा शास्त्र है पर कमाल कर दिए छोटे से शास्त्र। अब यही देख लो, हो मैं विषाद, जो अंदर तलीन होता जा रहा है। कब? मन से करे दूर सब कामनाएं मन से निकलती जा रही हैं। अब क्यों? पता लग गया कामनाओं के पूर्ति में कभी भी, एक बात याद रखना, ये इनकलाब आ जाता है जब ये समझ आ जाए। मेरी ओर देख लो सारे, कामनाओं की पूर्ति में कभी तृप्ति नहीं हुई। बस आप ब्रह्मा जी भी बाधा नहीं बनेंगे, कोई भी बाधा नहीं बन सकती। इसको ये समझ आ गई, कामनाओं की पूर्ति में कभी तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति का अर्थ क्या होता है? जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ और न चाहिए। ओए कोई 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 सुनो मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, मेरे बुजुर्गों, वो एक जीवन का लंबा सफर तय करने वालों जवानों, तृप्ति शब्द बहुत छोटा है पर अर्थ बड़े गंभीर है। जिस चीज की प्राप्ति के बाद इतनी तसल्ली हो जाए कि हमें किसी और प्राणी पदार्थ की जरूरत महसूस न हो। मां हमें इतना रजा दे कि और फुल्का खाया ही न जाए, इतना हमें जो है। कल मजाक कर रहा था मैं, जब मैं उतरा बच्चे पी रहे थे मीठा ठंडा पानी। बच्चे कितने गिलास पिए?
2, तूने कितने पिए? 3। बच्चे 1 गिलास और पिलाए, क्योंकि छोटा सा बच्चा में चौथी में होगा, 5वीं में होगा, क्या मुझे जवाब देता है? मैं भी तो बच्चों वाला सतार स्टैंडर्ड बना लेता हूँ ना, बहुत नीचे उतर जाता हूँ। इंसान खुश ही नहीं हो सकता जब तक दूसरे के सतार में अपने आप को ना जाए। बच्चे 1 गिलास और पी लाए, बच्चा कितना जवाब देता है? वाह वीर जी, ये लगे पीतलों में निकल आएंगे। लेकिन जवाब मेरे भगवान भी खुश हो गए होंगे, जो अद्धे पिए नो निकल आएंगे। इसके शब्दों में, दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? तृप्ति। इसको बोले मैं बड़ा अवसर पुत्र, जो बच्चों में बताने जा रहे, बच्चे मेरे गुरु बन के मुझे बता रहे, तो आपने कौन पी ले, जो लग गए पित्त दो निकलाएंगे, हो उल्टी आ जाएगी। यदि मेरी इतनी तृप्ति होगी, गुंजाइश ही कोई नहीं। आए खाए खाए नो कॉम्पिटिशन, जो अद्धे पीते नो निकलाएंगे। प्यार कर लिया, ठीक है मेरे गुरुओं, तुम सारे मेरे गुरु हो, मुझे ठीक बता रहे हो कि इतनी तृप्ति होगी कि आप और नहीं पी सकते। यही तृप्ति का अर्थ है कि और की कामना, और किसी चीज की, प्राणी की कामना महसूस न हो। भगवान तो हमें बड़ी शिक्षा दे रही है। दिन अपने अच्छे आए हुए तो एक एक चीज गुरु का काम करती है, एक एक प्राणी पदार्थ हमारा गाइड बन जाता। अपने दिन अच्छे आए हुए हों तो फिर मिट्टी भी सोना हो जाती है, अपने दिन बुरे हो तो सोना भी मिट्टी हो जाता। जब तेरी कृपा, ये देवी स्वर गीत गाती हैं, उसके बाद सब पहले आरती, फिर गीत, फिर सत्संग होता है। तो गीत में ये गीत बड़ी मार्का है, जब उसकी कृपा हो जाती है सूखी खेती भी लहराती, खेत सूखा हो भी लहरा उठता। जैसे आपके सूखे हुए मन, सूखे बदन लहरा उठे हैं। भगवान जी की वाणी का अमृत जो जो आपके अंदर जा रहा है, तो आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका तन, तीनों ही लहराते जा रहे। तीनों में एक निखार, एक निराला निखार आता चला जा रहा है। अब कितने अच्छे मेरे प्रभु कह रही हैं, क्या मन से करे दूर सब ख्वाहिशात। जैसे बच्चों ने कहा नहीं पी सकते हम और पानी, हमने आपके आने से पहले बहुत पी लिया और गुंजाइश नहीं है। अब जब पता लग गया कि इनमें तृप्ति नहीं होनी, फिर एक बात मैं और कह दूं, क्योंकि आप में सत्वगुण बड़ा हुआ है, तो आप आंखों देखा जैसा महाराज जी की वाणी पे विश्वास कर रही हूं। हजूर पे विश्वास होना भी तो बड़ा मुश्किल है। आए खाए दिलो भगवान की वाणी पे नहीं विश्वास होता। जिनमें सत्वगुण नहीं बड़ा हुआ सुनेंगे, ये तो होता ही रहता है, ये तो इस प्रकार बोलते ही रहती हैं, इनको क्या पता, गृहस्थी इन्होंने की नहीं, इन्होंने क्या पता, उन्होंने क्या पता, इन्होंने की पता। साड़ी तरह गृहस्थी कर दी तो उन्होंने पता लगता। वाह 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 वाह, उन भगवान पर विश्वास ही नहीं करेंगे। और आपकी तरह जिनके संस्कार जागे हो, आंखों देखे जैसा विश्वास कर लेते कि बिल्कुल मेरे प्रभु जो कह रहे ठीक है, इसी पे में मेरा कल्याण है। ये जब इतना विश्वास हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रभाव मन पे क्या पड़ता है कि मेरे भगवान जो कुछ कह रहे बिल्कुल ठीक है, इसी मेरा कल्याण है। तो मन पर प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ता है मन पर? जब आप पूरा विश्वास कर रहे हैं बिल्कुल जो मेरे प्रभु कह रही है, सचमुच मेरा कल्याण इसी में है, ओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, तो मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तात्कालिक प्रभाव बोलती है। क्या पड़ा? मन की बार मुक्ता खत्म। क्या मतलब? संसार के समकल विकल्प बंद है। हाँ, विश्वास तो गजब ढाता है। विश्वास में तो एक मिरेकल है। मिरेकल किसे कहते हैं बच्चे? चमत्कार। बेटे चमत्कार, मिरेकल का अर्थ होता है चमत्कार। बड़ा भारी चमत्कार मिरेकल कर देता है। आहा आहा, श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति है। फेथ वर्क्स मिरेकल, फेथ वर्क्स मिरेकल। भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वह होगा। आपसे बढ़कर और कौन होगा? आपसे बढ़कर मैं कोई नहीं देखता मेरे प्रभु।
जो मेरी सब प्रकार की शंकाओं को, कष्टों को दूर कर सके। यू आर दी ओनली है, यू आर दी ओनली। ऐसे जीव का मन कितना एकाग्र हो जाता है। ऐसी मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी का मन पूर्णपेन सेंट्रलाइज्ड शब पूर्णपेन बन जाता है। इसको 10वीं पातशाही तो नहीं, नामी पातशाही गुरु तेग बहादुर प्रकट करते हैं। मुझे बड़े अच्छे बोल लगे। बाह जिना दी पकड़िए, सर दीजिए बाह न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सर पहिए पर धर्म न छोड़िए। कटा दो अपने सर को, और अगर बाजू पकड़ लिया भगवान का, उनकी वाणी को पकड़ लिया तो बस तिल तिल से कट जाओ, पर छोड़ो नहीं। वाह, भगवान करे ऐसों में हमारा नाम हो। नंबर 2 पे कबीर जी कहते हैं, कबीर जी कहते सूरा सोई जानिए जो लड़े धर्म के हेत। मैं वो नहीं सूरा मानता जो किसी देश के लिए कोई मर रहा है। कबीर जी के बोल देखो, सूर बहादुर तो वही है, लड़े धर्म की खातर, जो कट कट के मर जाए। सूरा सोई जानिए लड़े धर्म के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे पर कभी न छोड़े खेत। वो अपने मार्ग को पुर्जा पुर्जा कटवा लेगा, लेकिन अपने मार्ग को, अपनी श्रद्धा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, उसी में पक्का रहेगा। ऐसे जीवों के लिए भगवान ने फिर क्या कहा? जिनकी इतनी श्रद्धा हो, इतना यकीन भगवान या भगवान के ज्ञान पर हो गया, उनके लिए भगवान ने दोनों हाथ लंबे किए और दोनों हाथों को यूं कहा, ये बिन मांगे नेमत खुदा ये घर, खुले खुद ब खुदा के जन्नत की दर। उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। ये आपके प्रभु कह रही, मैं तो आपको याद करवाने आ जाता हूं। ये हमारे सरताज, हमारे मन के राजा कह रही, ये बिन मांगे नेमत खुदा ये घर, खुले खुद ब खुदा के जन्नत मने स्वर्ग के दर। The door of the heaven wide open. The door of the heaven wide open. किनके लिए? Those who have got unshakable faith. जिनमें unshakable faith है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार बिल्कुल खुले हो गए, चौपट खुल गए, वाइड ओपन। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। ऐसों में हम अपना नाम लिखवाएंगे जिनमें अटूट श्रद्धा। वो फिर क्या करते कि इसी से मेरा कल्याण होना है, जितनी होनी इसी से है। तो जो कुछ अंदर कामना संसार संबंधी भरी थी, मन से करे दूर, वो सब निकाल दो, सब निकाल दो, सब की सब अब नहीं रहेगी। आहा, मंगनी टूट गई तो फिर क्या होता है? जो कुछ आपने उनसे लिया था, एक एक करके वापस कर देती, और वो एक एक वापस करते, लीजिए आप अपना, लीजिए आप अपना। मंगनी टूट जाने के बाद फिर सारी चीजें क्या एक्सचेंज रिटर्न हो जाती है। आप अपना ले ले, वो अपना ले ले। इस तरह भगवान के साथ मंगनी और एंगेजमेंट हो जाने के बाद, एंगेजमेंट के जीवात्मा और परमात्मा के साथ एंगेजमेंट करने वाला विचोला कौन? हु इज मीडिएटर? कौन है विचोला? मध्यस्थ अपनी भाषा बोलेंगे। जीवात्मा परमात्मा के साथ एंगेजमेंट, अभी मैं शादी नहीं कह रहा। विचोला कौन होता है? जो इनको आपस में मिलाता है, जो इनकी मंगनी करवाता है, इनके साथ मेल करवाता है। बन गए ना कमले, श्रद्धा। कैसी क्या हो जाता है आपको? श्रद्धे तो विचोली बनती है बेचारी। स्त्रीलिंग है पर पुल्लिंग का काम करती है। श्रद्धा से ही तो जीवात्मा उनकी तरफ झुकता है, बाहर मुक्ता छोड़ के मेरी देवी मेरे सजनों अंतर मुक्ता लेता है श्रद्धा के प्रताप से। हाँ, मैं सिर्फ एंगेजमेंट कह रहा हूं। तो एंगेजमेंट तो वो तो जैसे पंडित जी पुरोहित बन करके दोनों का काज पड़ती है, तो इधर जीवात्मा को भगवान के संग मिलाता कौन है? कौन सी वृत्ति है जो भगवान के साथ मिलाती है? श्रद्धा तो विचोला बनता है। और शादी कौन करता है? पुरोहित कौन बनता है जीवात्मा को भगवान के साथ मिलाने के लिए? गीता क्या कहती है? कौन पुरोहित बनता है?
आप सोच नहीं रहे बच्चे, सोच नहीं रहे। कैसे गजब का प्रश्न है। श्रद्धा तो एंगेजमेंट कराती है, विचोली बनती है, मंगनी करवा दी, और एक में कौन कहती शादी का मतलब कब एक में को जाना, एक में जीव बिल्कुल एक में को जाता है। चगले मारी जा रहे हो, मारी जाओ। एक में कौन करते हैं बेटे अभ्यास। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका, ये उसका दैनिक अभ्यास, ये जो आप अभ्यास कर रहे हैं लगातार, ये जाके तलीन कर देता है भगवान के अंदर। है मश्क और वैराग में कमाल, दिल आ जाए काबू में, चला गया। अभ्यास ही जीव को उसकी शादी करा देता, उसमें एक में कर देता, उसमें कोई अंतर नहीं देने देता, चला गया उसके अंदर। ये अभ्यास के कारण से तो होता है, ख्याल उसके वश में। सकल विकल अभ्यास करते 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 सब खत्म हो गए। ये सारे अभ्यास की मेहरबानी। अच्छा, कई महापुरुषों ने अभ्यास को विवेक का नाम दिया है, मैं मानूंगा जरूर, आप भी मान जाइए। विवेक, विवेक जीवात्मा परमात्मा को एक में कर देता। खैर बड़ी दूर की बातें हैं, भगवान करेगा, आप अनुभव करेंगे। अभी विषय जो भगवान चला रहे हैं, सब प्रकार की संसार संबंधी कामनाएं खत्म हो जाती, फिर हम लोग पुरुषार्थी तो बन जाते हैं, पर हम लोग इच्छुक नहीं बनते। इच्छा कोई रहती संसार के अंदर, डिजायरर नहीं रहते हैं, न डिजायरर, लेकिन हम लोग पुरुषार्थी नजर आएंगे। पुरुषार्थी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम जुटे हुए तो भगवान को दिखाई देंगे, लेकिन हमारे जुटाव में कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल दिव्य प्रेम है भगवान जी के प्रति। ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियों, तर जाओ तर जाओ तर जाओ। हम पुरुषार्थ करते हुए अपने इष्ट देव महाराज जी को दिखाई देंगे, लेकिन कामना कोई नहीं होगी। बहुत अच्छे, इच्छा कोई नहीं होगी। शाबाश शाबाश शाबाश। जब शादी भी हो जाती है दो की, बड़ा जोबन भी होता है, हाँ, लेकिन दोनों में इतना वैराग छा जाता है कि हमने परलोक बनाना है। इसलिए मेरी बेटी, आपको 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, लेकिन आपके पेट में गर्भ नहीं है। क्यों? आपको उद्देश्य कुछ और बन गया। क्या हम अपने गर्भ में भगवान को रखेंगे? हम अपने अंतःकरण में अपने प्रभु को रखेंगे? हमें बच्चा जन्म की क्या लेना, बाधा बनानी है अपने अंदर। जैसे शादी भी होती, योग्य भी है, फिर भी गर्भ नहीं होता। इसी तरह जिन्होंने अपना लोक परलोक बना जाना है, उनके मन में वासनाओं का गर्भ नहीं होता, कामना नहीं होती। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मन से करे दूर सब ख्वाहिश। मन गर्भित नहीं होता। क्या शब्द निकाला व्यास जी। मन में कामनाओं का गर्भ नहीं होता, बल्कि मन, शादी होकर भी आप कुंवारे हैं, शादी होकर भी आप पवित्र हैं, कुंवारे हैं। किसी की तमन्ना नहीं की, चूंकि आग लगी हुई है कि मैंने अपना कल्याण कर जाना है, इन्हीं बातों में नहीं रह जाना। अपनी सारी शक्ति आप अभ्यास में लगाई जा रही है। सारी शक्ति ऐसे नेक जीव प्रभु की ओर लगा देती, उनमें कोई कामना नहीं रहती, वासना नहीं रहती। मन से करे दूर सब ख्वाहिश। ये बात आपने देखना है। ये अवस्था बन गई ना, आपका मन में कोई कामना तो नहीं ना। जैसे मैंने कहा, नारी के अंदर कुछ हो तो हम कहते हैं गर्भ उसका है, तो मन में कोई कामना हो तो मन, वो मन का गर्भ, ये पेट का गर्भ, वो मन का गर्भ। कब? जब हम संसारी हो, तब। जब परमार्थी बनती है तो उधर भी कोई गर्भ नहीं होता उसका, इधर भी कोई कामनी वासना अंदर नहीं, और इधर भी मन बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल खाली। नो डिजायर, नो डिमांड, नो लॉन्गिंग, नो लॉन्गिंग। लॉन्ग शब्द अंग्रेजी का LONGING, लॉन्गिंग। लंग में तरसना, ये चीज मुझे मिल जाए ना,
ये मुझे क्यों नहीं मिलती। ये लॉन्गिंग, तरसना, तड़पना, लॉन्ग फॉर, वो बड़ा तरस रहा है फलानी चीज करी, उनको नहीं होता क्योंकि उनकी वृत्ति मालिक की संग है। मैं नहीं कल्याण कर जाना, मन से करे दूर सब ख्वाहिशात, शरीर संबंधी, हाँ परिवार संबंधी, हाँ कई कई तो महापुरुष कहते हैं परलोक संबंधी भी उनको कोई कामना नहीं। क्यों? वो कहते हैं अभ्यास किए जाए, जब भगवान जी हमें योग्य समझेंगे तो अपने आप हमारा बेड़ा पार कर देंगे। ये भी काम में बैठा देंगे, मेरा कल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति मिल जाए, मुझे दर्शन हो जाए, यहां तक भी नहीं। मैंने ऐसा अनुभव कोई नहीं किया जी, पर मैंने ऐसे महापुरुषों से पढ़ा सुना जरूर है। वो अपने अभ्यास में लगे हुए हैं कि ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको, ऐसा विश्वास मन में जमाती जाए। यानी वो किसी प्रकार की का मन में गर्व नहीं रखते। जैसे आप लोग शादी करने के बाद भी बिल्कुल पवित्र रहते हैं, क्योंकि अंदर वैराग छा गया है, अंदर आग लग गई है कि मैंने कल्याण करके जाना। इसलिए जिनके अंदर ये आग लग गई है बोलती है तीव्र वैरागी। तीव्र वैरागी, तीव्र वैरागी का विपरीत अर्थ क्या है? मंद वैरागी। शाबाश। तीव्र का विपरीत अर्थ होता है मंद। तीव्र को अंग्रेजी बोलते हैं इंटेंस वैराग, इंटेंस नॉन अटैचमेंट। और इंटेंस का क्या है जी अपोजिट? इंटेंस का इंटेंस नॉन अटैचमेंट, और इसका क्या है अपोजिट? इंटेंस का आप क्या फरमा रहे हैं? नो न मेरी बेटी, मैं जानकारी कराता हूं, भूल नहीं जाना। इंटेंस का ऑपोजिट होता है, और मान भी जाना, ना मानो तो खड़े हो जाना, डल। इंटेंस वैराग और ऑपोजिट क्या है? डल वैराग। अच्छा, डल को बोलते हैं मंद, मंद वैराग, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं डल से बन जाता है डलर्ड। डलर्ड, ये स्टूडेंट डलर्ड है, और इसके उल्ट बोलते हैं इंटेलिजेंट है। शाबाश। तो जिनमें इंटेंस वैराग या तीव्र वैराग होता है, आए वो बाजी ले गए, वो अपने आप को बहुत तेज कर लेती है। वो उनकी ये बस की बात है। मन से करे दूर सब ख्वाहिशात, रहे जिसका दिल। लो आगे बात, हिंदू धर्म अपनी चरम सीमा को पहुंच गया। अभ्यासी, जग्यासु, मुमुक्षु, तीन पर्यायवाची शब्द है। अभ्यासी, वैरागी, मुमुक्षु। मुमुक्षु जिसके अंदर आग लग गई है मुक्ति की। ये मुमुक्षु एक शब्द है जिसमें छोटों की मात्रा सारे अक्षरों में है। मु, मु, शु, तीनों में छोटों की मात्रा। मु, मुमु, मां में छोटों की मात्रा, फिर मां डालो, फिर छोटों की मात्रा, फिर क्षा डालो वृक्ष वाला, उसमें छोटों की मात्रा। मु, मु, शु। क्या जो मर जाएगा लेकिन मुक्त होके जाएगा। मुमुक्षु, आग लग गई है मुक्ति की जिसके अंदर। बड़ा प्यारा शब्द ये मुमुक्षु व्यास जी का। जो मुमुक्षु हो गया है कि मैंने तो अब मुक्त हो ही जाना, मैंने तो अब निकल जाना है अपने आप को तलीन कर। उसके लिए महाराज कह रही है चरम सीमा पर पहुंच गई मुमुक्षु। मुमुक्षु चरम सीमा पर कब रहे? जिसका दिल या मन रहे, जिसका दिल रूह से मुतमईन, अपने परमात्मा से जो तृप्त है, तृप्ति उसने मार्ग से लड़ी। मैं कहूंगा मूल शब्द लो, आत्मीयेव आत्मना तुष्टा। आत्मीयेव, उसका मन परमात्मा में संतुष्ट हो गया। ऐसा लिख के ना आगे अपनी कॉपी भी लिखो, हिंदू धर्म की चरम सीमा, क्लाइमेक्स ऑफ आवर हिंदुइज्म, क्लाइमेक्स ऑफ आवर हिंदुइज्म। क्लाइमेक्स को जीनत भी बोलते हैं अंग्रेजी में। हमारा एक शब्द है
पराकाष्ठा पढ़ोगे जरूर आपने। पराकाष्ठा ये चरम सीमा, हिंदू धर्म की पराकाष्ठा, हिंदू धर्म की चरम सीमा कौन सी है? आत्मीय आत्मनिष्ठ। उसका मन परमात्मा में संतुष्टि ले गया, सारी जानकारियां लेके तर जाओ नेक जीवो तर जाओ। मैं तो आपको पका पकाया भोजन दे रहा हूं, जैसे माँ देती है पका पकाया, हम आपको पका पकाया अपना हिंदू धर्म दे रही है। ये मन का पका पकाया भोजन है, माँ हमें तन का पका पकाए परोंठे दही मक्खन इत्यादि दे देती है। ये पका पकाया ले लो, प्रिपेयर्ड क्या मेंटल डिश, प्रिपेयर्ड मेंटल डिश, प्रिपेयर मेंटल डाइजेस्ट, मेंटल डाइजेस्ट, ये आपके मेंटल डाइजेस्ट है। ले लो इसको और अपना तलीन हो जाओ। आपके पास समय नहीं कि आप इतनी खोज करें ना, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास इतना समय कहां कि आप खोजी बने। बस आप ले लो, इस बात पकड़ लो। आत्मीय आत्मना तुष्टा। अब जिसका मन परमात्मा में संतुष्टि पा रहा है, अर्जुन जिसकी ये लक्षण होना, हाँ उसी फर्द को कायमो लक्ल, उसी को समझ ले कि मेरी जात में तलीन हो गया। कितने अच्छे लक्षण हमारे इष्ट देव जी बता रहे हैं। हम अपने को भी देख सकती हैं, अगर दूसरे को जज करना हो तो ये गुण दूसरे में भी देख सकती हैं। इंची टेप होता है ना, हाँ तो अपने को भी तो नाप सकते हैं ना। यहाँ रख लिया छोटी बहन को कहा, या पकड़, हाँ मैं फराक सीना या अपनी कमीज सीनी है, तो अपने भी तो नाप उसी इंची टेप से लेंगे और दूसरों को भी तो इंची टेप। भगवान के ये जो कुछ श्लोक है कैमल अकल के, जो स्थित प्रज्ञ के, ये हमारे मन के स्तर का इंची टेप है। अपने को भी देख सकते हैं कि वेयर आई स्टैंड सो फॉर माई अभ्यास इज कंसर्न एंड वेयर अदर स्टैंड सो फॉर हिज अभ्यास इज कंसर्न। अपने को नापने के लिए, दूसरे को नापने के लिए, ये है बड़ा सुंदर मूल मंत्र है। अपने को देखते रहिए कि मेरी अवस्था ठीक बन रही है, क्या मैं ठीक जा रही हूं, इस अवस्था में अपने आप को लगा रही हूं। बेड़ा पार, कितना अच्छा कहा, मेरा मन अपने आप में संतुष्ट हो रहा है ना। कभी आप ये तो नहीं कहते मुझे बाहर ले चलो, तंग आ जाती हो क्या? ये तो अब नहीं लगता मैं फलाना सूट चला लू। जो अपने आप में तृप्त होते हैं उनको ही कहो, मिल गया नहीं मिला ना सही, नहीं सब्जी बनी ना सही, चलो नमक डालो ऊपर, प्याज ले लो, जो अच्छा कोई सब्जी पहले अनुकूल नहीं थी अब सारी अनुकूल है। क्यों? एक भावना बन जाती कि मेरे भगवान जी का प्रसाद है। अब सब चीजें आपके अनुकूल हो गई, सारी चीजें। पहले माँ की दाल अनुकूल नहीं, चने अनुकूल नहीं, फलानी वड़ियां अनुकूल नहीं, जो मूंग की वड़ियां वो अनुकूल है, फलाना पापड़ अनुकूल नहीं। अब जो के बना के आगे रख देता है परमात्मा, आपका प्रसाद प्रभु, आपकी ये कहा करो, प्रभु ये आपका पावन प्रसाद मेरे मन में भक्ति बढ़ाए। अब एक एक गिलास ले लिया करो, ये कह करके हमारे व्यास जी ने कहा जब भी पानी आए, प्रभु आपका चरण अमृत है, मेरे में भक्ति बढ़ा दे। प्रसाद आ गया, प्रभु ये आपका पावन प्रसाद है, मेरे में भक्ति बढ़ा दे। जब भी कोई लिक्विड पीना हो या सॉलिड लेना हो तो ये भावना बना के, अब अपनी सब चीजें बराबर, सब बराबर। मीरा ने तो गजब ढा दिया, हलाहल को भी अमृत बना के रख दिया कि ये तो मेरी महाराज जी का चरण अमृत है। कहती भी रहेगी गोलियां, नहीं महारानी जी ये जहर है, ये ना लेना, ये जहर। भावना क्या बनाएगी ये चरणामृत की? फिर क्या, मैं जरूर पीऊंगी, नहीं हलाल लाइए। हलाल को सूंघने से आदमी मर जाता है। हलाल को अंग्रेजी बोलेंगे इंटेंस पॉइजन, इंटेंस पॉइजन। बस सूंघा नहीं और इंसान की मृत्यु हुई। लेकिन मीरा कहती मैं नहीं, भावना तो ये बनाई गई है कि ये भगवान का चरणामृत है, मीरा पी ले तो मैं जरूर पीऊंगी। जब उसने प्याला ऊपर उठाया सब बीच में प्रभु जी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मीरा तू डर नहीं, मैं तो भावना का भूखा हूं, मैं अपने वचन को कभी झूठा नहीं होने दूंगा। मीरा
क्या मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। तेरे लिए वाकई अमृत है। हलाल होगा तो जिसने भेजा उसके लिए यह हलाल है, तेरे लिए तो चरामत है वाकई। पता नहीं मेरे मन से फिर आवाजें आती हैं, इस जन्म में तो तर जाना। इस जन्म में लगातार आपको भगवान की वाणी सुनने का मौका मिला। मेरे जैसा मॉनिटर उस दुनिया के टीचर ने आपके लिए मुकर्रर कर दिया, समझाओ समझाओ, और उसी जगह पत्थर हो जाना, वहां से छोड़ना नहीं। जमा दिया मेरे जैसे को समझाने के लिए। कहीं आता जाता नहीं हूं, जरूर तर जाओ। ये सब समा तर जाने के हैं, सब समा मालक की जात में तलीन हो जाने के। बार बार एक पाठ को सुनना, क्लियर कर लेना, और फिर क्या होता है, मन क्या हो जाएगा, केंद्रीभूत। मन उस एक में समा जाएगा, उसी में निकल जाएगा। ये कितना अच्छा उत्तर दिया प्रभु जी ने। क्या अब उसका मन परमात्मा से तृप्ति ले रहा है? संसार संबंधी सब प्रकार की कामनाएं, वासनाएं उसने निकाल दी। जब कामना वासना न रही तो क्या हो गया, मन बिल्कुल निर्मल, पवित्र, सूक्ष्म। मन सूक्ष्म और पवित्र और सूक्ष्म हो गया। और ये हो गया क्या, भगवान के योग्य। भगवान के योग्य दो होनी चाहिए मन में, मन पवित्र हो जाए और सूक्ष्म हो जाए, बस। फिर गया महाराज जी के साथ में तलीन। अब इसको साधन है भक्ति, ज्ञान या कर्मयोग। हम लोग भक्ति के माध्यम से अपने अंतःकरण को, अपने मन को निर्मल करते जा रहे हैं। परमात्मा करे इस जन्म में तो हम ये अवस्था बना ले, हम लोग अपने प्रभु जी के योग्य बन जाए। जिसे अंग्रेजी में कैपेबल बोलती हैं, फिट फॉर बोलती हैं, एलिजिबल बोलती हैं। परमात्मा करे इस जन्म में तो हम एलिजिबल हो जाए, वह बेड़ा पार। पूरी कोशिश कीजिए कि मैं, फिर भगवान भी शक्ति दे देती हैं, इन जीवों को तार ही दो, इन जीवों को निकाल ही। फिर अगर भगवान ने निकालना होगा तो मैं आपको एक शर्त बताता हूं। आप कैसे जाने कि भगवान हमें तार देंगे? भगवान ने गीता जी में जवाब दिया है। हम कैसे जाने कि प्रभु इस जन्म में तार देंगे? दिन प्रतिदिन संसार संबंधी संकल्प विकल्प घटते चले जाएंगे, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। दिन प्रतिदिन संसार संबंधी सब, भले ही आपकी शादी की, आप पत्नी है, मां है, या कहीं कोई रिश्ता है आपका, लेकिन होगा क्या जिसने तर जाना है? दिन बदन संसार संबंधी संकल्प विकल्प, और भी कम और भी कम। ऐसे जीव फिर गर्भ में नहीं आते, ऐसे जीव आवागमन के चक्कर में नहीं आते। ऐसे का अंदर से सिर्फ नूर निकलता है, ज्योति निकलती है, सूक्ष्म शरीर नहीं निकलता। आहा, ऐसे पर ये लागू नहीं होता एक तन में दाखिल ना, ऐसे पर ये लागू नहीं होता एक तन में दाखिल ना। ये स्थूल शरीर और अंदर सूक्ष्म विचार, वो भी इसी के साथ। जैसे ये मैं तो बुनैन नहीं पहनता, आप लोग सारे बुनैन पहनते होंगे। जैसे दो चीजें, एक ये होती है, एक अंदर बुनैन। इस तरह एक ये स्थूल शरीर और एक विचारों वाला शरीर जिसे हम सूक्ष्म बोलते हैं। तो इसके परे ज्योति है, वह ज्योति मां ज्योति में समा गई। ये दोनों ही शरीर जल गए। जिसने जन्म मरण के चक्कर में आना था वो शमशान में सड़ गया, स्थूल भी सड़ गया, सूक्ष्म भी सड़ गया, बस खत्म। फिर खत्म हो गया। कहानी कब खत्म हुई? किसकी शीनी फरियाद की? शीनी फरियाद की कहानी कब खत्म हो गई? आहा, आए जब दोनों मर गए। या सोनी माईवाल की कहानी कब खत्म हो? अभी तक कहावते हैं हमारे देश में, जिथे डूबी सोनी उथे डूबिया माईवाल। उस कच्चा घड़ा उसने ननद ने रख दिया था, रोज पक्के घड़े को सीने लगा के परले पार जाती थी सोनी अपने माहीवाल को मिलने के लिए।
तो एक दिन तो उसने देख लिया, तो उसकी जगह कच्चा घड़ा रख दिया। उसको तो अंधी थी प्यार में, उसने वही घड़ा लिया, कच्चा घड़ा पानी में घुल गया। आवाजें मारी शुरू कर दी, माईवाल माईवाल, जोर की मारी छलांग। दोनों की रूहें आकाश में उड़ती हुई दिखाते। तो कहावत मशहूर हुई, जिथे डूबी सोनी उत्थे डूबिया माहीवाल, जिथे सड़िया सथूल उत्थे सड़ गया सूक्ष्म शरीर। दोनों खत्म। तो जो इस ज्योति इसको चला रही थी, दैट वेरी डिवाइन पावर इमर्ज्ड इन दैट सर्वव्यापी डिवाइन पावर, ओमनी प्रेजेंट डिवाइन पावर में। ये आपको समझाता है हिंदू धर्म। ये शक्ति जो उसको चला रही है, उस मां शक्ति मिल गई, ये दोनों शरीर सड़ गए, जीव मुक्त हो गया। जिसने जन्म में आना था उसकी कामना नहीं, वासना नहीं, उसकी इच्छा ही कोई नहीं रही। ये अवस्था भगवान बता रहे हैं, मन से करे दूर सब खर्च, सब संसार संबंधी कामना गई। लेकिन वो कोई डलर नहीं हो जाएगा या बिल्कुल मिट्टी का माधो नहीं बन जाएगा। कोई जिनकी कोई कामना नहीं, तो दुनिया हिला डाली। विवेकानंद आजकल की, गुरुदेव महाराज स्वामी रामतीर्थ जी आजकल की, जापान हिला डाला, अमेरिका हिला डाला, ओए ये सारा पंजाब गुरुदेव ने हिला डाला। हमारे तो भगवान की शक्ति जो इनको मिल जाती, कामना कोई नहीं, वासना कोई नहीं, लेकिन शक्ति कितनी इन्होंने हिला डाली। रामकृष्ण परमहंस जी एक जगह बैठे हुए गंगा पार बंगाल में, बंगाल छोड़ कितने सारे उस इलाके को हिला दिया। कोई मेरी तरह वो कहीं भी नहीं गए, जमे रहे एक जगह, लेकिन हिला दिया उस सारे इलाके को। बड़ी शक्ति मालिक भर देती, बड़ी इनमें ऐसी ताकत आ जाती है कि जिन जीवन में तरना होता है उनको इनका सहारा मिल जाता। अवस्था क्या बनी? सब प्रकार की वासना कोई नहीं। हाय क्या गजब की बात है, कामना कोई नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए नजर आती है। वाह, कामना कोई नहीं, लेकिन संसारियों से भी ज्यादा जुटे हुए, लगे हुए नजर आती हैं। क्यों? हमारे जैसे क्या 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 सोए हुए, अज्ञानता में सोए हुए जीवों को जगाने के लिए। स्वामी जी से जापान में पूछा गया था, ये कैसे संभव हो सकता है? तो स्वामी जी ने कहा, ये कहिए जो रात के जो आपका टेबल वॉच है, टेबल वॉच वो किसके लिए जाग रहा है? आपके लिए। टेबल वॉच क्या अपने लिए है? नहीं, वो आपके लिए है। आपने अलार्म लगाया हुआ 2 बजे का, अब ये टन बज रहा है, किसके लिए? आपको जगाने के लिए। उसकी कोई अपनी बड़ा गजब का दृष्टांत था। 22 मिनट तक तालियां बजती रही हॉल में जब गुरुदेव ने ये दृष्टांत दिया। अलार्म बज रहा है अपने लिए ना, जो आगे चारपाई पर सो रहा है उस फत्तू को जगाने के लिए अलार्म बज रहा है। महापुरुष अलार्म की तरह बज जाती है अपने लिए, अपने में तो कोई कामना नहीं। हमारे जैसे नलायक को, मूर्ख को और अज्ञानियों को जगाने के लिए वो हमारे लिए होती है ना। वो अलार्म होता है वो सोए को जगाने के लिए, भगवान के प्यारे होती हैं। हम अज्ञानता में सोए को जगाने के लिए। बस जो जीव जग जाती है उधर अलार्म भी तो बंद हो जाता है। वो ऊपर से हाथ मार देती है, वो ऊपर बटन नीचे दब जाता है, अलार्म बंद। जब हम जाग जाती है तो फिर आप हमारे जैसे तो बंद नहीं कर सकोगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।